हमारे सभी के हृदय में निवास करने वाले, सभी के श्रद्धा स्थान, और उन्हीं का एक स्तोत्र है कि जो सभी को पता है। जैसे कि गणेश जी की आरती जो है सुख करता दुख हरता, महाराष्ट्रियन लोग हैं उनको तो वो आरती मालूम ही है, उनकी तो पाठ ही है, लेकिन पूरे विश्व में कहीं भी उनकी भाषा भी नहीं है, लेकिन वो आरती शुरू करते हैं सुख करता दुख हरता। तो वैसा ही एक स्तोत्र प्रसिद्ध है। और हमारा जो दैवत है सभी का, जिनकी पिछले साल में 500 साल के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो गई, और हम गर्व से अभी देख सकते हैं कि पिछले 500 साल संघर्ष हुआ, लेकिन हम देख सकते हैं कि अभी रामलला वहां विराजित हो गए। तो ऐसे रामलला उनकी पिछले साल में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर बन गया, तो उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है। मैं महत्वपूर्ण स्तोत्र इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से लेके बुढ़ापे तक इस स्तोत्र का उपयोग सभी श्रद्धालु लोग करते रहते हैं। हमारे यहाँ किसी का जन्म होता है ना, तभी से अपने शिशु को किसी की नजर न लगे, दृष्ट न लगे, इसलिए माता अपने गोद में शिशु को लेके राम रक्षा का पाठ करती है। किसी ने किया भी होगा, अपने शिशु को गोद में लेके राम रक्षा का पाठ। और भी ऐसा है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हाथ में कोई भस्म लेते हैं, अंगारा लेते हैं, भस्म लेते हैं, और ऐसा पकड़ के पूरी राम रक्षा का पाठ करते हैं, और बाद में जो भस्म है वो शिशु को लगाते हैं, ताकि मेरे शिशु को किसी की नजर न लगे, शिशु की रक्षा हो जाए। तो बचपन से शिशुत्व से हमें यही सिखाया गया है कि अपनी खुद की रक्षा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्तोत्र कौन सा है? राम रक्षा स्तोत्र। तो राम रक्षा के बारे में आज से हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। सभी को मालूम है ना राम रक्षा? शायद ही ऐसा कोई होगा कि मुझे राम रक्षा मालूम नहीं है। बहुत बार इसका हम पाठ करते हैं। ये जब कोरोना था ना, तब सब जगह पे लॉकडाउन था, तो बहुत लोग अपने घर में ही थे ना, बाहर तो सब लॉकडाउन था। बहुत सारे पेशेंट कोरोना के थे, और एक भयावह वातावरण पूरे विश्व में था कोरोना के 1-2 साल। तो जब लॉकडाउन रहता था, 15-15 दिन के, 40 दिन का लॉकडाउन था, तो लोग अपने घर में, बहुत सारे घरों में से शाम को जब दिया जलाने का समय आता है ना, शाम को, तो दिया जला के, अगरबत्ती जला के हर घर से एक ही स्तोत्र हम श्रवण करते थे। चलितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। यही स्तोत्र की गूंज सभी जगह पे होती थी। और भी एक स्तोत्र था, भीम रूपी स्तोत्र। और बहुत लोग जो पेशेंट थे कोरोना के, उनके लिए भस्म हाथ में लेके राम रक्षा पढ़ के उनको हॉस्पिटल में जाके, जहां वो एडमिट थे, वहां वो भस्म खाने के डिब्बे के साथ बेचते थे। तो अंदर जाने के लिए तो मना किया था, किसी को मिल नहीं सकते थे, वो अंदर आईसीयू में रहते थे, तो वहां तक खाली हम डिब्बा पहुंचा सकते हैं भोजन का, लेकिन उनको मिल नहीं सकते, ऐसा कोरोना था। तो वो खाने के डिब्बे के साथ, मुझे ऐसे लोग मालूम है कि राम रक्षा का भस्म अभिमंत्रण करके वो डिब्बे के साथ वहां बेचते थे। कितनी श्रद्धा! तो ऐसा है राम रक्षा स्तोत्र, हमारी पूरी रक्षा करने वाला स्तोत्र है। और रक्षा किसी को नहीं चाहिए, देश को रक्षा चाहिए, धर्म को रक्षा चाहिए, सभी को रक्षा चाहिए, मानव उनको तो चारों ओर से रक्षा चाहिए।
तो इसीलिए इस राम रक्षा को राम रक्षा स्तोत्र ऐसा जो है, पहला राम शब्द आता है, बाद में रक्षा शब्द आता है, बाद में स्तोत्र शब्द आता है। यानी राम तो भगवान है, भगवान राम, और राम के आगे शब्द रखा रक्षा और बाद में रखा स्तोत्र। तो राम से रक्षा करने वाला, रक्षा प्राप्त कर देने वाला स्तोत्र राम रक्षा होता है। इस स्तोत्र की शुरुआत कैसी की है हमारे यहाँ? अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ऐसी शुरुआत है राम रक्षा। तो इसमें क्या हमें प्राप्त हो जाता है कि राम रक्षा स्तोत्र का स्तोत्र किसने कहा, उन ऋषि का नाम यहाँ पे उच्चारण किया जाता है। तो यहां आता है बुध कौशिक ऋषि। राम रक्षा स्तोत्र के ऋषि कौन है? बुध कौशिक नाम के ऋषि है, और जिन्होंने श्री राम रक्षा यह स्तोत्र लिखित स्वरूप में सभी मानवों को दिया है। तो राम रक्षा किसने की? ऋषि कौन है? बुध कौशिक ऋषि। तो बुध कौशिक ऋषि ने हमें ये राम रक्षा प्रदान किए हैं। उन्होंने दी, इसलिए तो हम पाठ करते हैं। उन्होंने यदि दिया न दिया होता ये स्तोत्र, तो हमको किसका पाठ करते थे, कर सकते थे। तो उन्होंने यह स्तोत्र हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए दिया है, तो इसीलिए उनका स्मरण करना तो जरूरी है। इसलिए बुध कौशिक ऋषि है। तो बुध कौशिक ऋषि जो है, हमारे यहाँ हर एक शब्द की व्याख्या आती है। ऋषि किसको कहते हैं? तो ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि की व्याख्या ये है, ऋषिर दर्शनात्, यानी जिन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया है, वो कौन है? ऋषि है। और ऋषियों ने दर्शन किया, लेकिन कौन से स्वरूप में दर्शन किया? वाङ्मय स्वरूप में दर्शन किया। तो इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सारे मंत्र हैं, वो ऋषियों ने ही हमें दिए हैं, लेकिन हम ऋषियों को मंत्र करते नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? ऋषि दृष्टा, वो दृष्टे है, करता नहीं है। जैसा कोई कवि होगा तो ऐसा कविता लिखेगा और दे देगा, तो कविता अलग है और दृष्टा अलग है। दृष्टा यानी समाधि अवस्था में, भाव अवस्था में जो ईश्वर की अनुभूति आती है, वो शब्दों में अभिव्यक्त करना, इसको बोलते हैं दृष्टत्व। तो इसीलिए ऋषियों की व्याख्या क्या है? दृष्टे ऋषयः न तु कर्ता रहा सहा दृष्टा रहा। ऋषि सभी जो है वो दृष्टे है। उन्होंने मंत्र अपने शब्दानुविद्ध समाधि में जब ऋषि मुनि चले गए, तो उनको समाधि में यह सभी मंत्र उन्होंने श्रवण किए और उनके मुख से वो प्रकट हो गए। इसलिए हमारे वेदों को ऐसा कहते हैं, वेद अपौरुषेय है। किसी ने उसकी रचना नहीं की, अपौरुषेय। भगवान के श्वास और प्रश्वास, यही तो वेद है। किसी ने, मानवों ने निर्मित नहीं की। तो इसीलिए ऋषि हर एक मंत्र पाठ करने से पहले उसके ऋषि कौन से है, ये हमें पता होना चाहिए। 3 चीजें हैं मंत्र पाठ करते समय। पहली चीज क्या है? पहला भाग यही है कि ऋषि, जो मंत्र का हम जाप कर रहे हैं, उस मंत्र के ऋषि कौन है,
उनका स्मरण होना आवश्यक है। दूसरा क्या है? ऋषि। दूसरा है जिसका मंत्र आप जाप कर रहे हो, उसी मंत्र की देवता कौन सी है, उसी का उच्चारण करना पड़ता है। और जो मंत्र आप पाठ कर रहे हो वो मंत्र कौन से छंद में बद्ध हुआ है, उसी छंद का भी उच्चारण करना पड़ता है। तो एक है ऋषि, दूसरा है देवता और तीसरा है छंद। कौन सा भी मंत्र ले लो आप, तो उस मंत्र के पीछे ये 3 चीजें रहेगी, उसका उच्चारण होगा। गायत्री मंत्र ले लो आप, गायत्र्या विश्वामित्र सविता गायत्री। गायत्र्या विश्वामित्र सविता गायत्री, यानी क्या हो गया? गायत्री मंत्र के ऋषि कौन हो गए? गायत्र्या विश्वामित्र, विश्वामित्र ऋषि हो गए। सविता देवता, देवता कौन सी है गायत्री मंत्र की? सविता। और छंद कौन सा है? गायत्री। गायत्र्या विश्वामित्र सविता गायत्री, गायत्री जपे विनियोगा, ऐसा हम कहते हैं ना। तो यहाँ पे बुधकोशिक ऋषि जो है, उन्होंने हमें यह राम रक्षा प्रदान की। और उन्होंने कैसी यह राम रक्षा हमें दी? तो प्रातः काल में उन्होंने अपना राम रक्षा में ही कहा गया है। कैसा कहा गया है राम रक्षा में? राम रक्षा में कैसा कहा गया है? एक जो राम रक्षा नित्य पाठ करते हैं उनको मालूम होगा। आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा विमाम हरा, तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः। तो रात में बुधकौशिक ऋषि जो थे, उनको एक सपना आ गया और सपने में उनको यह राम रक्षा स्तोत्र प्राप्त हो गया। तो जैसे ही प्रातः काल आ गया, वो जाग गए नींद से, तो उन्होंने अपना भूर्ज पत्र निकाला और भूर्ज पत्र के ऊपर वो सब राम रक्षा जैसा सपने में मिला था वैसा सब लिख के हमारे लिए दे दिया। तो इसीलिए यहाँ आता है आदिष्टवान। आदिष्टवान यानी क्या? उनको आदेश हो गया। किसका आदेश हो गया उनको सपने में? यही तो महत्वपूर्ण चीज है। आदिष्टवान, वो अपने मन से कर रहे हैं क्या राम रक्षा? उसकी निर्मिति मन से कर रहे हैं, अपने मन में आ गया तो राम के ऊपर एक स्तोत्र बनाएंगे, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं। वो तो नींद में चले गए थे, गहरी नींद में सो गए थे। सपने में उनको यह स्तोत्र प्राप्त हो गया। और जैसा ही प्राप्त हो गया, पूरा प्रातः काल प्रातः काल आया तो उन्होंने वो लिख के सभी को दे दिया। इसीलिए ये बुधकोशिक ऋषि जो है, स्वप्न अपने दृष्टांत के स्वरूप में बुधकोशिक ऋषि को यह राम रक्षा प्राप्त हो गई और प्रातः काल में इन्होंने मानवों को दे दी। तो राम नाम का महिमा ऐसा है कि विष्णु सहस्र नाम में भी, विष्णु जी के जो सहस्र नाम आते हैं ना विष्णु में, उसमें राम यह नाम आता है ना। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नया, विष्णु सहस्र। और ये अभी वारकरी पालकी का चल रहा है ना महोत्सव, आळंदी से पंढरपुर, ये सभी वारकरी है पांडुरंग के दर्शन के लिए पंढरपुर के लिए जाते हैं पालकी लेके। आळंदी से पंढरपुर तक उनके मुख में एक मंत्र रहता है हमेशा। कौन सा मंत्र होता है उनके? जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण गोविंद नारायण। थोड़ा जाप करेंगे, मेरे पीछे बोलो आप।
राम कृष्ण गोविंद नारायण, 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 नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि, जय जय विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, 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 विठ्ठल विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल। पंढरीनाथ महाराज की, पांडुरंग हरि वासुदेव हरि। तो यह राम रक्षा स्तोत्र बुध कौशिक ऋषि को प्राप्त हुआ सपने में। किसने दिया? सपना कौन सा आया था? किसने सपने में जाके बुध कौशिक ऋषि को यह राम रक्षा स्तोत्र दिया? तो एक कथा ऐसी मिलती है कि बुध कौशिक ऋषि यह तो रचयिता है राम रक्षा के, ऐसा हमें समझ में आता है। ऐसा देखेंगे तो हमें लगता है बुध कौशिक ऋषि यानी उन्होंने ही रचना किया है, ऐसा हम बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। राम रक्षा के स्तोत्र रचयिता बुध कौशिक ऋषि नहीं है, उन्होंने तो हमें दान किया है खाली। रचयिता भिन्न है। कौन है रचयिता राम रक्षा के? तो मूल रचयिता आदिदेव महादेव शंकर, इन्होंने राम रक्षा की रचना की है। तो बुध कौशिक ऋषि सपने में जब चले गए थे नींद में, तो भगवान शिव जी कैलाश से वहां निकले और उनके सपने में जाकर प्रकट हो गए। और शिव जी ने, महादेव शंकर जी ने उनको यही राम रक्षा स्तोत्र प्रदान किया सपने में। और जो शिव जी से प्राप्त हो गया है, शिव जी तो हमेशा कल्याण करने वाली है ना। शंकर, इसका अर्थ क्या है? शम यानी कल्याण और कर यानी करने वाला। जो हमेशा कल्याण ही करता है वही तो शंकर है। तो उनसे जो चीज हमें मिलती है, उनसे जो मंत्र हमें मिलता है, तो कल्याणकारी ही होगा। और मेरे लिए कल्याणकारी नहीं, मेरे माध्यम से सभी विश्व का कल्याण करने वाला मंत्र। भगवान को भी कुछ देना होगा ना, तो कोई माध्यम चाहिए, ताकि ऊपर अपने बिल्डिंग के ऊपर भरी रहती है पानी से, लेकिन ऐसी ताकि भरी रहेगी तो वहां से लेके हमारे घर में बाथरूम तक, बेसिन तक और किचन वहां तक नल तो चाहिए ना, कोई माध्यम चाहिए ना। वो टंकी वाला पानी मेरे घर में कैसे आएगा? कोई तो माध्यम चाहिए। तो यहाँ पे भगवान शिव जी ने माध्यम किनको बनाया? बुध कौशिक ऋषि को माध्यम बनाया, और उन्हीं से यह राम रक्षा प्रकट हो गई। तो राम रक्षा के नित्य पाठ से हमें क्या लाभ मिलते हैं? क्या मिलता है? राम रक्षा हर रोज पाठ करने से हमें क्या मिलेगा?
और भी एक विचार ऐसा भी है कि हर एक के मन में आता है, मैं तो राम रक्षा हर दिन पढ़ता हूं, लेकिन इससे क्या मुझे मिलने वाला है। हमें तो लोग हमेशा पूछते हैं, देखो पंडित जी, हम ये गणेश जी का स्तोत्र हर दिन पढ़ते हैं, हम एकादशी का उपवास रखते हैं, क्या मिलता है इससे? क्या मेरे पिताजी बोल रहे हैं इसलिए मैं करूंगा? क्या मेरे दादाजी करते थे इसलिए मैं करूंगा? ये नहीं, अगली वाली जो अभी जो जनरेशन है सब वो अल्पा प्रश्न पूछती है, ये करने से हमें क्या मिलेगा और कितने दिन में मिलेगा, ये भी प्रश्न रहता है। यदि हम राम रक्षा का पाठ करेंगे तो कितना दिन करना पड़ेगा राम रक्षा का पाठ, ऐसा भी पूछते हैं। तो देखो, राम रक्षा जो है ना सभी को फल देने वाली है, स्त्री हो पुरुष हो, बच्चा हो, कोई लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, शिशु हो, सभी को, और कोई वृद्ध हो, सभी को फल देने वाले राम रक्षा है। हमको राम रक्षा हर दिन पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे शरीर की रक्षा राम रक्षा में है। लेकिन ऐसा है कि कोई भी मंत्र हमें तब फल देता है जब वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। ऐसा ही मंत्र हमने ग्रंथ में पढ़ा और एक बार जाप किया तो उसका फल मिलेगा, ऐसा थोड़ी है। बारंबार उसका जाप करना पड़ेगा और उससे वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा और बाद में वो हमें भी फल देगा। हम जिनके लिए वो इस्तेमाल करेंगे उनको भी फल देगा। तो राम रक्षा के बारे में सिद्ध कैसे करेंगे राम रक्षा? तो इसके लिए एक हमारे यहाँ शास्त्रों में एक अनुष्ठान दिया है। कैसा है अनुष्ठान? उन्होंने बोला कि हर साल में 12 महीने आते हैं। हमारे यहाँ जो महीने आते हैं उसमें क्या होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। तो कौन से भी मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक कौन से भी मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी तक हर दिन यदि हम राम रक्षा 13 संख्या में उसका जाप करेंगे, 13 बार यदि राम रक्षा पाठ करेंगे तो 10वीं तिथि जब आएगी तो राम रक्षा सिद्ध हो जाएगी। यानी राम रक्षा को सिद्ध करने के लिए कितने दिन का अनुष्ठान रहेगा? 9 दिन का अनुष्ठान रहेगा। और कितने बार बोलना है? 13 बार, 9 दिन तक, 10वीं को सिद्ध हो जाएगा। तो आगे सिद्ध होने के बाद स्वयं को भी कोई प्रॉब्लम हो गया, स्वयं को भी कोई तकलीफ हो गई, पीड़ा हो गई, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं खुद के लिए। या तो हम किसी को मिलने के लिए गए हॉस्पिटल में, या कोई बीमार है, या कोई संकट में फंसा है, या किसी की मानसिकता बिगड़ गई है, तो ऐसे लोगों को यदि हम मिलने के लिए गए और यदि हमने राम रक्षा सिद्ध किया है ऐसा अनुष्ठान करके, तो हम ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। भगवान श्री राम तो सबके हैं, मेरा ही कल्याण हुआ ऐसा कैसा हो सकता है? सभी का कल्याण करेंगे। तो पूरी श्रद्धा रख के यदि कोई हाथ में भस्म लेके वह राम रक्षा पठन करके उनको भस्म लगाएंगे माथे के ऊपर, और भस्म कहाँ पे लगाना है? अपने मस्तिष्क के ऊपर लगाना है, और यहाँ लगाना है, और भी गले के ऊपर लगाना है, अपने नाभि को लगाना है, और अपने पाँव को लगाना है। या 5 जगह पे भस्म लगाना है। यदि हम ऐसा करेंगे ना सिद्ध करने के बाद, या तो ऐसा कोई भी पात्र में जल ले लो, उसके ऊपर हाथ रखो ऐसा, श्री राम रक्षा स्तोत्र से बोधको शुक्र श्री सीता रामचंद्र देवता बोलो, ये पूरी राम रक्षा बोलो, और ये पानी पेशेंट को पीने के लिए दे दो। ये पूरा औषध हो गया उनके लिए। इतनी राम रक्षा प्रभावी है, प्रयोग करके देखना चाहिए। ऐसा लिखा है तो ऐसा होगा, और ये कोई मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये हमारे शास्त्रों में जो कहा है मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो 13 दिन 9 दिन
13 बार 13 हर दिन जाप करना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और एक ही समय पे, एक ही आसन पे, एक ही स्थान पे जाप होना चाहिए, तो सिद्ध हो जाएगा और हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा। बार बार उसको रिन्यूएशन नहीं करना पड़ेगा, वो सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं आप। तो यह राम रक्षा तो सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन राम रक्षा का भावार्थ क्या है वो समझना क्रम प्राप्त हो जाता है। क्या हम पढ़ते हैं, क्या मांगते हैं राम जी से, और राम जी हमें क्या देने में समर्थ है, यह सभी का पाठ होता है। तो एक है ऋषि, दूसरा है छंद, मैंने बोला छंद यानी अक्षरों का परिणाम, तीसरा है देवता, और यहाँ और भी आया है अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्रस्य स्तोत्र मंत्रस्य बुद्ध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंद। ये तो हो गया। आगे यहाँ पे और आया है सीता शक्ति, और भी आया है श्रीमद हनुमान कीलकम। इनका अर्थ क्या होता है ऋषि समझ गए, देवता छंद समझ गए, और छंद भी समझ में आ गया, लेकिन शक्ति का अर्थ क्या है, सीता शक्ति ही इसका अर्थ क्या है। तो हर कोई जो मंत्र होता है ना, उसमें एक शक्ति छिपी हुई रहती है, गुप्त रूप में शक्ति विराजमान रहती है हर मंत्र में। श्री गणेशाय नमः, राम कृष्ण हरि, कोई भी मंत्र ले लो, उसमें एक शक्ति छिपी हुई रहती है, गुप्त रूप में रहती है। और वह जो शक्ति होती है, विशिष्ट देवता जो होती है उसी मंत्र की, वही देवता उस मंत्र को शक्ति देते हैं। जैसे कि राम जी का मंत्र बोलोगे तो राम ही क्या करेंगे, उसी मंत्र को प्रभावी बनाएंगे आपके लिए। अथर्व शीर्ष कपाल गणेश जी के सामने करके बैठ के करेंगे तो भगवान गणेश जी ऐसा आशीर्वाद दे देंगे कि अथर्व शीर्ष हमारे लिए सिद्ध मंत्र बन जाएगा। अथर्व शीर्ष में ही वो शक्ति प्रदान करेंगे। तो शक्ति ऐसी होती है, अर्थात वह शक्ति उस मंत्र को ऊर्जा प्रदान करती है, और उस मंत्र का पाठ करते समय वही जो ऊर्जा होती है, वही ऊर्जा भगवान से प्राप्त हो जाती है, उसी को बोलते हैं शक्ति। तो इसीलिए यहां पे आया सीता शक्ति। और आगे क्या आया है, कीलकम। कीलक क्या होता है, हर एक मंत्र जो होता है वो कोई ना कोई उसके पीछे संकल्प रहता है, कोई ना कोई उसके पीछे कार्य रहता है। यदि आप राम रक्षा का पाठ करोगे ना, तो रक्षा तो करनी पड़ेगी ना राम जी को आपकी, क्योंकि राम रक्षा का पाठ कर रहे हैं तो रक्षा करनी पड़ेगी। तो रक्षा करना यही तो उसके पीछे कार्य है ना। तो ऐसे कार्य करने के लिए हर एक मंत्र जो होता है, यह मंत्र बाद में कार्य के साथ यंत्र बन जाता है। पहला होता है मंत्र, और बारंबार उसका जाप करते रहेंगे तो वही हमारे लिए मंत्र यंत्र बन जाएगा। तो मंत्र और यंत्र तो उसी के लिए इसीलिए उसको यंत्र बोलते हैं। और कोई भी यंत्र हो, मशीन हो, तो उसको शुरू करने के लिए चाबी तो लगेगी ना। हम गाड़ी से जाएंगे सरकार नगर को, यहाँ से तो मैंने गाड़ी लगाई है वहां, लेकिन ऐसे ही मैं गाड़ी में जाके बैठ नहीं सकता, गाड़ी शुरू नहीं होगी। मुझे मेरे जेब से चाबी निकालनी पड़ेगी, उसको लगानी पड़ेगी, वो घुमानी पड़ेगी, बाद में मशीन चालू हो जाएगा, तो मैं यहाँ से सरकार नगर जाऊंगा। तो कोई भी यंत्र जो होगा वो शुरू करने के लिए एक चाबी रहती है, और वो चाबी कितनी, उसका आकार कितना होता है और गाड़ी का आकार कितना होता है। वही बड़ी वाली गाड़ी शुरू करने के लिए चाबी कितनी छोटी सी होती है, कल्पना करो आप। तो इसीलिए कीलक का क्या महत्व है,
जैसे कि दीवार में कुछ लकड़ी हो या कुछ भी हो तो उसको पकड़ के रखने वाला कौन होता है? कीला। ठोक देते हैं ना दीवार में, तो वही कीले से वो पकड़ में आता है। तो बिना कोई चाबी के या कोई, अर्थात हम जो अभी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं या तो हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और हमारा गूगल इस्तेमाल करते हैं, किसी को अभी हम भीम से या गूगल पे से आप पेमेंट करते हैं, तो ऐसे ही पेमेंट कैसा जाएगा? उसको तो पासवर्ड लगेगा ना। यदि हम पासवर्ड नहीं डालेंगे तो वो खुलेगा मोबाइल मेरा। आप कितना भी प्रयास करो ये टूटेगा, लेकिन जब तक इस पे पासवर्ड हम नहीं डालेंगे तब तक ये शुरू नहीं होने वाला। और उसके बाद किसी को पैसा यदि भेजना हो तो भी हमारा एक कोई नंबर रहेगा ना, वो पासवर्ड यदि हम दे देंगे तभी वो बैंक खुलेगा, उससे उसको पैसा प्राप्त हो जाएगा। तो वो पासवर्ड जो है होता है ना, उसी को बोलते हैं कीलक। इसीलिए यहाँ कहा गया है अब एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दो, आपको समझ में आना चाहिए एक एक शब्द। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि राम रक्षा बहुत अद्भुत स्तोत्र है, बहुत अद्भुत स्तोत्र है। इसके बारे में चिंतन करना साक्षात राम जी का ही चिंतन करना है और राम की कृपा पाना है। और राम सभी जगह पे है। या ऐसा चिंतन करने से आपको भी पुण्य मिलता है, मुझको भी पुण्य मिलता है। तो ऐसा होता है कीलक, जिसको हम पासवर्ड बोलते हैं कंप्यूटर के भाषा में, और मशीन के बारे में चाबी बोलते हैं। तो इसीलिए कौन सा भी मंत्र जो होता है, शास्त्रीय परिभाषा में कीलक जो होता है, वही कीलक हमारे लिए मंत्रों की शक्ति, मंत्रों का कार्य प्रकट करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि हमें राम रक्षा का फल चाहिए तो उसका कीलक को स्मरण करना पड़ेगा। तो राम रक्षा का कीलक कौन सा है? यहाँ बहुत अद्भुत ये है, हनुमान कीलकम। राम जी के पास में सब बैठे रहते हैं ना, जैसे शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो बाहर नंदी बैठा रहता है, हमारे गणेश जी के मंदिर में आओगे तो मूषक बैठा होता है, वही तो कीलक है ना। तो इसीलिए हम जब जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, शिव जी के मंदिर में, तो पहले प्रणाम किसको करते हैं? नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं। और भी जब हम श्री राम प्रभु को दर्शन करने के लिए जाते हैं तो पहला दर्शन किसका होता है? हनुमान की। हनुमान जी के बिना राम जी नहीं है, और हनुमान जी के बिना राम जी नहीं है, और राम के बिना हनुमान नहीं है। दास्य भक्ति का आदर्श है हनुमंत, मारुति, हनुमान इसको बोलते हैं। तो जैसे कि उसका कोई फल हमें मिले, इसलिए पहला स्मरण या पहली प्रार्थना कौन से भी स्तोत्र में हमें राम रक्षा का फल चाहिए तो किसकी करनी चाहिए? पहली प्रार्थना हनुमान जी की प्रार्थना करनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे आया श्रीमद् हनुमान कीलकम। और भी आगे आता है, श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। हम तो जाप कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? वो किनके लिए यह स्तोत्र हम पाठ कर रहे हैं? श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे, प्रभु रामचंद्र जी के लिए यह स्तोत्र का हम पाठ कर रहे हैं। यह पक्का होना चाहिए संकल्प। ये देखो, ये जब तक हमें अच्छी तरह से इसका उच्चारण नहीं हो जाएगा, तब तक हम उस स्तोत्र के विषय में हमारा प्रवेश ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा स्तोत्र खड़ा हुआ है हमारे सामने। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य उत कौशिक ऋषि। मेरे जिनको आता है मेरे साथ बोलो, इसका पठन करके हम ध्यान में जाएंगे।
बुधकौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। ऐसा विनियोग हो गया, उनके लिए हम जाप कर। उसके बाद क्या आता है राम रक्षा में? अथ ध्यानम, आता है ना कैसा है ध्यान रामचंद्र का? रामचंद्र जी कैसे है, उनका ध्यान क्या है? इस श्लोक में आया, ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपदमासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटा मंडनम रामचंद्रम। और आगे आता है इति ध्यानम, ध्यान करना भी आवश्यक है। किनके लिए आप राम रक्षा पाठ कर रहे हो, उनका ध्यान तो मन में होना चाहिए। वो कैसे है राम जी, उनका हम ध्यान करेंगे तब भी उनके लिए राम रक्षा का पाठ हो जाएगा। तो इसीलिए प्रभु रामचंद्र के बाद यहाँ ध्यान आता है। तो जिनका हम ध्यान करने वाले हैं वो प्रभु रामचंद्र कैसे है, कैसे दिखते हैं, कैसे बैठे हैं, उन्होंने क्या पहना है, उनके पीतांबर का रंग कौन सा है और कैसे बैठे हैं, वो कितने आनंद में बैठे हैं, इसी का तो वर्णन ध्यान में आता है। देखो आगे अगर हम देखेंगे, पहला शब्द आता है ध्यायेत अजानुबाहु। ध्यायेत, हम ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? अजानुबाहु। अजानुबाहु किसको कहते हैं? बाहु यानी हाथ। तो यदि हम खड़े रहेंगे तो हमारी जो ये हाथों की उंगलियां है, यदि हमारे खड़े रहने के बाद यदि हमारे घुटनों तक आती है तो उसको अजानुबाहु बोलते हैं। राम जी जब खड़े रहेंगे तो उनके हाथ उनके घुटने तक आने चाहिए। हमारे नहीं आते, सभी लोगों के नहीं आते। हमारे यहाँ गोंदवले एक ग्राम है महाराष्ट्र में, वहां गोंदवलेकर महाराज होके गए, वो भी अजानुबाहु थे। अजानुबाहु यानी खड़े रहने के बाद अपना हाथ अपने घुटने तक आना चाहिए, बैठने के बाद नहीं, खड़े रहने के बाद। वो आता कहां पे है? जंघा तक आता है, उसके आगे नहीं जाता। लेकिन जिसका आगे जाता है वही तो अजानुबाहु है। तो इसीलिए बोलते हैं ध्यायेत अजानुबाहु। और भी क्या आगे आया है? धृत शर धनुषम। कैसे है? अजानुबाहु है। और ऐसे जो राम जी है उनको अजानुबाहु बोलते हैं। और उन्होंने क्या किया है? अपने शरीर के ऊपर शर भी धारण किए हैं और धनुष्य भी धारण किया है। खाली धनुष्य होगा और बाण नहीं होगा तो क्या करेंगे, क्या छोड़ेंगे? तो उन्होंने क्या किया है? धनुष्य भी रखा है और उसमें लगाने के लिए बाण भी रखे हैं। शर यानी बाण और धनुष यानी धनुष्य। तो एक कंधे के ऊपर उनके बाण है और एक कंधे के ऊपर धनुष है। ध्रुत शर धनुषम, उन्होंने वो धारण किया है। ध्रुत यानी धारण करना। और किसके लिए धारण किया है उन्होंने? सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए, सभी सज्जनों की रक्षा के लिए, सभी धर्मों की रक्षा करने के लिए। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
तो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए और धर्म की रक्षा के हेतु धर्म संभालने वाले सज्जनों की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया है, धनुष और बाण, शर और धनुष, ये दोनों अपने कंधे के ऊपर उन्होंने धारण किया है। ध्यायेगा जानुबाहुम धृता शर धनुषम, और कैसे बैठे हैं, सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, क्या वो बद्ध पद्मासनस्थम, कैसे बैठे हैं राम जी। कल्पना करो आपके नेत्रों के सामने, मन के सामने भगवान प्रभु रामचंद्र जी का यही रूप आना चाहिए और इसी रूप में उसको ध्यान करना चाहिए। तो आगे आता है, हमारे यहाँ जो सनातन में जो देव और देवता है उनका वैशिष्ट्य ऐसा होता है, एक भी भगवान हमारा विदाउट वेपन नहीं है। हर एक के हाथ में कोई ना कोई तो वेपन है, शस्त्र है। गणेश जी देखो, शिव जी देखो, उनके हाथ त्रिशूल है शिव जी के पास। विष्णु देखो तो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। तो हर एक भगवान, देवी चंडी माँ को देखो आप, कितने शस्त्र हैं उनके हाथ में। तो राम जी बिना शस्त्र से कैसे हो सकते हैं। राम जी ने भी शस्त्र धारण किया है। यहाँ पे उनका शस्त्र क्या है, धनुषम, धनुष्य, यही तो उनका शस्त्र है। तो रात्रं दिन इस विश्व का कल्याण करने के लिए, धर्म का कल्याण करने के लिए उन्होंने शस्त्र अपने शरीर के ऊपर लिया है। और देखो संकट जो आता है ना, वो समय बता के नहीं आता, कभी भी आता है संकट। ऐसा थोड़ी आएगा अरे मैं आ रहा हूं जरा सावधान रहे, ऐसा थोड़ी आता है संकट। संकट तो कभी भी आ सकता है, लेकिन भगवान भी जान लेते हैं कि मेरे भक्त के ऊपर कभी भी संकट आ सकता है। तो इसीलिए गणेश जी के अंत में हम बोलते हैं ना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षा। संकट के समय में तो भगवान की याद आती है, तो याद करना ही नहीं पड़ता हमें। जब भी हम राम रक्षा हर दिन पाठ करेंगे, जाप करेंगे, तो उनको संकट के समय बुलाना ही पड़ेगा। बुलाना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएंगे और अपनी रक्षा करेंगे। इसीलिए तो उन्होंने शर और धनुष पकड़ा कर रखा है। तो अष्टौ प्रहर वो भक्तों की रक्षा करते हैं अपने धनुष्य से, और हमारे जो शत्रु है उनको सिखाने के लिए, सीधा करने के लिए वो शस्त्रों का जरूर 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 उपयोग करते हैं। ऐसे ही उन्होंने शस्त्र नहीं रखे अपने कंधे के ऊपर। जब रावण उग्र हो जाता है और सभी के ऊपर अत्याचार करने लगता है, तो रावण को समाप्त करने के लिए राम जी ने शस्त्र उठाई है ना। तो ऐसे कोई लोग होंगे तो उनका नाश करने के लिए, उनको शासन करने के लिए राम जी अपना धनुष निकालेंगे और निकालते हैं। तो आगे आता है द्रुत शरधनुषम बद्ध पद्मासनस्थम। पद्मासन यही एक मुद्रा होती है, आपको मालूम है पद्मासन। अभी कल 2 दिन पहले योगा डे हुआ है, अंतरराष्ट्रीय योगा डे। तो योग में ही आता है ना पद्मासन, हर आसन जो आता है योग में ही है। तो पद्मासन यानी अल्टी पल्टी मार के बैठना, लेकिन दाहिना पैर जो होता है वो वाम जंघा के ऊपर और वाम पाद जो होता है वो दाहिनी जंघा के ऊपर, और सीधा ऐसी मुद्रा हम करेंगे, हाथों की ओर यहाँ रखेंगे घुटनों के ऊपर, तो वो हो जाएगा बद्ध पद्मासनस्थम। ऐसे राम जी बैठे हैं, सिंहासन के ऊपर बैठेंगे तो एक पांव नीचे छोड़ेंगे, एक पांव ऊपर रहेगा, ऐसे बैठेंगे। लेकिन वो भक्तों के लिए बैठे तो कैसे बैठे हैं, पद्मासन। पद्म किसको कहते हैं, कमल को। पद्म यानी कमल। तो जैसे ही हम पद्मासन में बैठते हैं ना, तो हमारे भीतर वाले जो कमल है ना, सब 8 चक्रों में एक मूलाधार चक्र है, एक स्वाधिष्ठान चक्र है। चक्र यानी कमल,
जब राम रक्षा ऐसे बैठ के पढ़ोगे तो अपने आप कमल खिल जाते हैं अंदर, क्योंकि वो कमल ही मुद्रा है ना। पद्मासन इसको बोलते हैं, कमल आसन बोलते हैं उसको। तो कमल का और आसन का कोई तो संबंध रहेगा ना वहां पे। तो इसीलिए बद्ध पद्मासनस्तम, इसी मुद्रा में आसनस्थ वो है। और उन्होंने क्या किया है, पीतम वासो वसानम, वास यानी वस्त्र और पीत यानी पीला रंग, पीतम वासो वसानम। तो उन्होंने जो वस्त्र पहना है राम जी ने, वो कौन से रंग का है, पीले रंग का है। हमारे यहाँ मराठी में कोई वस्त्र लाने के लिए जाता है बाजार में, तो वहां पे कोई एक विनोद हो जाता है ऐसा ही। क्या हो जाता है, तो मांगते समय दुकानदार जो होता है उसको ऐसा मांगते हैं, वो पीला पीतांबर हमें दे दो। तो पीत यानी पीला और अंबर यानी वस्त्र, तो पीला पीला अंबर दे दो, ऐसा हो जाता है ना। पीला पीतांबर दे दो ऐसा जब बोलेंगे तो पीला पीला दो बार हो गया, एक बार मराठी में और एक संस्कृत में। अंबर यानी वस्त्र, तो पीत अंबर यानी पीला वस्त्र, इसलिए लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना है ना वहां पे भी। तो यहाँ क्या आया शब्द, पीतम वासो वसानम, पीले रंग का कपड़ा का पहना है। और भी आगे क्या आता है, पीतम वासो वसानम, पीतम वासो वसानम नवकमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम। उन्होंने क्या किया है, अपने जो नेत्र है, वो नेत्र जो है ना, वो दिखने में जो उनका आकार है ना, बहुत छोटा है। राम जी के नेत्र का आकार कैसा कहा है यहाँ पे, नव कमल दल, फिर कमल आ गया, पद्मासन कमल, फिर आगे कमल आ गया, नव कमल दल। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन शरण भवभंजा। नव पंक, आगे वाली जो पंकज शब्द उस भजन में भी आता है। पंकज यानी कमल। तो यहां पे आता है उनके नेत्र कैसे है, आकार से वो बहुत छोटे हैं और अभी वो खिल गया है, ऐसा जो कमल रहेगा, कितना मुलायम दिखता है ना। अभी जो खिला खिला हुआ जो कमल रहता है ना, वो कैसा दिखता है, ऐसे उनके नेत्र हैं। नव कमल, नव यानी नूतन, यानी नया खिला हुआ कमल, अभी अभी खिला है, जैसे खुशबू आने लगी है कमल की। तो नव कमल दल, तो कमल दल यानी क्या, कमल तो है लेकिन कमल की पंखुड़ियां होती है ना चारों ओर, उसकी जो पंखुड़ियां होती है, मराठी मध्ये पाकड़ी, मराठी मध्ये, हिंदी मध्ये पंखुड़िया। जो पंखुड़ियां होती है वो पंखुड़ी कैसी होती है, आग जैसी ही होती है ना। हम देखेंगे कमल की तो आंख हमारे जैसे है ना, यहाँ से यहाँ तक, वैसा ही हमारा सभी के नेत्र वैसे ही है, आकार उसका कमल जैसा। तो यहाँ उसका वर्णन किया है, नव कमल दल। और यहाँ आगे जो आता है ना, वो बहुत विशेष पूर्ण है, इसलिए मैं जहाँ रुक गया थोड़ा। नव कमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम, यानी क्या, वो जो नया नया खिला हुआ जो कमल है ना, उसके साथ राम जी के नेत्र स्पर्धा कर रहे हैं। अरे तू अच्छा के मैं अच्छा, मेरे नेत्र अच्छे हैं या कमल अच्छा है। ये कमल में और राम जी के नेत्रों में स्पर्धा है।
कौन अच्छा दिखता है? भगवान के नेत्र अच्छे दिखते हैं या कमल अच्छे दिखते हैं? तो यहाँ पे स्पर्धी नेत्रम प्रसन्नम आगे आता है, और भी आगे आया है आता है। ऐसा नहीं बोल सकते भगवान के बारे में, हमें तो ऐसा कहना चाहिए कि नया नया खिला हुआ जो कमल है ना, वही तो भगवान की कृपा से ही खिला है ना। तो कमल ऐसा मन में सोचता है कि अरे मुझसे ज्यादा अच्छे तो भगवान के नेत्र हैं। तो ऐसा वो कमल के मन में आता है कि इतना सुंदर तो मैं भी नहीं दिखता हूँ, मैं तो कमल हूँ, लेकिन मैं भी इतना अच्छा नहीं दिखता हूँ, इतने भगवान के नेत्र अच्छे दिखते हैं। भगवान के नेत्रों के साथ कैसे स्पर्धा करेगा कमल? तो यहां तो शब्द आया है इसलिए मैंने उसका विस्तार किया, स्पर्धी नेत्रम प्रसन्न। और भी आगे आता है चित्त की प्रसन्नता। अपनी चित्त की प्रसन्नता जो होती है ना, अपने चेहरे के ऊपर दिखती है ना। व्यक्ति के मन में जो भाव रहता है ना, वही भाव उनके नेत्र में दिखते हैं। हम कभी भी कहां भी जाएंगे ना, तो कोई गलत आदमी यदि सामने आ जाएगा ना, गलत विचार वाला, गलत पहचान वाला, तो उसके आंखों में देख के हमें पता चलेगा, अरे वो आदमी दिखता है अच्छा, लेकिन उसकी आंख अच्छी नहीं है, उसकी नजर अच्छी नहीं है। यानी क्या नजर अच्छी नहीं, यानी क्या उसके मन में भाव अच्छे नहीं है। जो भक्त मानव भीतर से प्रसन्न रहेगा, भीतर से उसको श्रद्धा रहेगी, विश्वास रहेगा, वही उसकी आंखें जो होगी ना, वो कैसे होगी? प्रसन्न, प्रसन्न आंखें होगी। तो राम जी कैसे बैठे हैं? पद्मासन में बैठे हैं, यानी ध्यान की मुद्रा में वो बैठे हैं। आंखें उन्होंने वो छोटी की है। और भी आगे क्या आता है? प्रसन्न मुद्रा दिखती है उनकी, प्रसन्न, बहुत प्रसन्न है। ऐसे बैठे, कोई चिंता नहीं, कोई सोच नहीं, अपने अपने ध्यान में वो बैठे, ऐसे ही बैठे हैं राम जी। प्रसन्न, तो प्रसन्न मुद्रा आना चाहिए। जो राम रक्षा पढ़ेगा ना हर दिन, वो अपने आप प्रसन्न हो जाएगा, उसके आंख में दिखाई देगा, अरे राम रक्षा पढ़ने वाला भक्त है। क्योंकि उसके आंखों में ही इतनी शक्ति होगी कि दूसरे का कल्याण हो जाएगा। जो भक्त होता है ना, उसके आंखों में भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, उनके आंखों में वासना नहीं होती। भक्त के आंखों में, संतों के आंखों में वासना नहीं होती। वासना रही, जैसे बच्चे की आंख होती है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके आंख में क्या हमें दिखाई देता है? प्रेम ही दिखाई देता है ना, बाकी कुछ है। और सरलता, सहजता उनके हर दिखाई देता है। और उनके आंखों में यदि देखोगे, और गौ माता के आंखों में यदि देखोगे, कोई भी गौ माता हो, तो उनके आंखों में यदि आप देखोगे आग डाल के, तो आपको करुणा ही नजर आएगी। कोई भी गौ माता, भीतर ही करुणा है गौ माता के, तो अपने आप आंख में आ जाती है। तो इसलिए गौ माता भी प्रसन्न रहती है, दिखती है ना हमें, प्रसन्न रहती है। वैसे राम जी प्रसन्न है। आगे आता है, वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल लोचन नीरदाभम। तो वाम आरूढ़ सीता, वाम यानी वाम भाग में, जैसे कि राम जी बैठे हैं, उनके वाम भाग में सीता जी बैठी है। वामांकारूढ़ सीता। और भी आगे आया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वामांकारूढ़ सीता मुख कमल, फिर कमल आ गया, नेत्र कमल, पाद कमल, सभी जगह पे कमल है। मुख कमल मिलल लोचन नीरदाभम। यानी इसका अर्थ क्या हो गया कि वामांकारूढ़ सीता स्थित है राम जी के वाम भाग में, लेकिन
राम जी के आंखें क्या कर रहे हैं, सीता के मुख का ही अवलोकन करने में व्यस्त है। मुख कमल मिलन लोचनम नीरदाभम, उनका ध्यान सीता के ओर है और सीता का ध्यान किनके ओर है, राम जी के ओर। क्या वर्णन है, क्या ध्यान है। तो लेकिन उसमें भी एक खासियत है, अवलोकन तो करती ही है, लोचन हमेशा उनके नेत्र और लोचन सीता जी को देखने में व्यस्त है। लेकिन उसमें भी एक है, मुख कमल मिलल लोचनम नीरदाभम, लोचन यानी नेत्र, नीर यानी पानी। तो जैसे आंख में पानी है और पानी से आर्द्र हुए नेत्रों से वो सीता माई जी को अवलोकन कर रहे हैं और उसमें ही वो मग्न है, व्यस्त है। और भी लोचनम नीरदाभम, तो राम जी का पूरा शरीर कैसा है, नानालंकार दीप्तम दधतम उरुजटा मंडनम रामचंद्रम। बहुत सारे राजा है ना अयोध्या के, तो उन्होंने कितने अलंकार उनके शरीर के ऊपर हुए होंगे। आप कल्पना करो, सीता मैया के शरीर के ऊपर कितने अलंकार होंगे। वो राजमाता है, अयोध्या के राजा है वो। तो नाना अलंकार दीप्तम दधत मुरुजटा, यानी अलंकार जो उन्होंने पहने हैं वो तो सोने के हैं। और सोने के गहने जो होते हैं जब हम पहनते हैं, उसके ऊपर कोई यदि प्रकाश आ जाएगा तो वो रिफ्लेक्शन होगा ना उसका, तो चमकता है ना वो स्वर्ण। ऐसा ही प्रभाव उसकी सभी जगह पे उसका प्रकाश आ रहा है। और कैसे है राम जी, जटाधारी है। ऐसे प्रभु का मैं राम रक्षा पाठ के लिए क्या करता हूं, ध्यानम, ऐसा ध्यान करता हूं। ऐसे प्रभु का मैं ध्यान कर रहा हूं, करने वाला हूं। इसीलिए अंत में हम बोलते हैं ध्यान के बाद इति ध्यानम। और पहले क्या आता है, अथ ध्यानम, बाद में क्या आता है, इति ध्यानम। जिस स्तोत्र में श्री राम जी का ध्यान, गुण, शक्ति सभी का वर्णन आता है, ऐसे स्तोत्र के लिए मैं रामचंद्र जी का ध्यान कर रहा हूं। तो एक बार ध्यान बोलेंगे और आज का प्रवचन में समाप्त करूंगा। 7 बजने वाले, समय पर समाप्त करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेरे साथ बोलिए ये ध्यान, ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपदमासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटा मंडनम रामचंद्रम। प्रभु रामचंद्र भगवान की, महारुद्र हनुमान की जय। श्री राम।